हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवम एकेडमी। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा, जैव प्रक्रम से लेकर मैंने कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो बनाई हैं जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज की इस वीडियो में जो आपके साइंस से रिलेटिव यानी कि जैव प्रक्रम से लेकर जो आपके कुछ डाउट रह गए थे, आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है, बताइए प्रकाश संश्लेषण रात में होता है या फिर दिन में होता है, या रात दिन दोनों में होता है, या फिर सुबह शाम होता है। बताइए प्रकाश संश्लेषण। देखिए आपने कक्षा 10th में पढ़ा होगा कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो सिर्फ दिन में होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, यानी कि जो पौधे होते हैं उनमें फ्लोएम का संवाहक कौन सा होता है? भोजन होता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, या फिर जल होता है, या अमीनो अम्ल? बताइए। देखिए पादप में जो फ्लोएम संवाहक होते हैं वो भोजन होता है, आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। आपको बताना है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है वो कैसे? जल से निकलता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से, या फिर ग्लूकोज से, या फिर डिक्टियोजोम से? बताइए। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? यानी कि हमारा जो रक्त होता है उसमें से जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं? देखिए हमारे रक्त में जो हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव होते हैं उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषी अंगक है, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है जिससे प्रकाश संश्लेषण होता है? पत्ती, हरित लवक, क्लोरोफिल, या फिर क्लोरोप्लास्ट? बताइए। देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, हरित लवक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, या फिर मूत्रवाहिनी कहते हैं, या फिर ग्लोमेरुलस कहते हैं, या फिर बोमेन संपुट कहते हैं? देखिए आपका ये ऑप्शन नहीं होगा और ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बताइए आपको इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए इसका जो सही उत्तर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नेफ्रॉन। यानी कि इसकी जो संरचनात्मक इकाई है, यानी कि वृक्क किडनी की जो संरचनात्मक इकाई है वो आपकी हो जाएगी नेफ्रॉन। अब आपको बताना है लीवर की जो संरचनात्मक इकाई क्या है, चैट सेक्शन में लिख कर जरूर बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कहीं से सर्च नहीं कीजिएगा, गूगल वगैरह से नहीं, ऐसे ही आप बताइएगा कि जो लीवर होता है उसकी संरचनात्मक इकाई क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? लीवर है, या फिर अग्न्याशय है, अंडाशय है, या फिर एड्रिनल है? बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? देखिए हमारे जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ है वो आपकी हो जाएगी लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपोषी पोषण के लिए
आवश्यक नहीं है। यानी कि जो स्वपोषी पोषण होते हैं, स्वपोषी का मतलब मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया है, और स्वपोषी, मृतोपजीवी, परजीवी, इन सभी को मैंने अच्छे से डिफाइन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट की, आप वहाँ से देख सकते हो। बताइए, ऑक्सीजन है या फिर क्लोरोफिल है या फिर सौर प्रकाश है या फिर जल? देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा आपका वो होगा ऑक्सीजन। यानी कि ऑक्सीजन जो होती है वो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी और जल भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्हन होता है? कूटपाद द्वारा, परिवहन द्वारा, भोजन रसधानी या फिर केंद्रक, न्यूक्लियस? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कूटपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितने ऊर्जा मुक्त होती है? यानी कि पौधों का जो श्वसन होता है उनके अंतर्गत जो एडीपी टूटती है उनमें से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगर आपको पता है कितनी ऊर्जा मुक्त होती है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? बताइए, रक्त का थक्का बनाने के लिए सहायक होता है लाल रक्त कोशिकाएं या फिर श्वेत रक्त कोशिकाएं या फिर रक्त बिंबाणु या फिर इनमें से कोई नहीं? लाल रक्त का मतलब होता है लाल रक्त कणिकाएं, आपने तो बहुत ही पढ़ा होगा, आर बी सी, और श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि डब्ल्यू बी और सी। अब आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में लिख के आरबीसी की फुल फॉर्म क्या है और डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 51 का, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, रक्त बिंबाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया पूर्ण होती है? यानी कि जो पाचन की क्रिया होती है, जो हम खाना खाते हैं, जो पाचन होता है, डाइजेशन, वह क्रिया कहाँ पर जाकर पूर्ण हो जाती है? ऐसे समझना है आपको, अग्न्याशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या फिर ग्रासनली में? देखिए, पाचन की जो पूर्ण क्रिया होती है वो छोटी आंत में पूर्ण होती है। यानी कि अब आपको ये बताना है हमारी जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई कितनी होती है और जो बड़ी आंत होती है उसकी लंबाई कितनी है। कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगले वीडियो में मैं आपको जो आपने आंसर दिया है उसका आंसर मैं आपको पिन करूंगा और आपका नाम भी लूंगा अगले वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्त्राव को क्या कहते हैं? आंतरस, सक्कस, एंटीरिकस या फिर जठर रस या फिर ए और बी दोनों? देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा आपका वो हो जाएगा ए और बी दोनों। यानी कि आंतरस और जठर रस। जठर रस को इंग्लिश में कहते हैं वॉयल जूस, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? बताइए। देखिए, ये तो आपको पता होगा
मेरे हिसाब से अगर आपको इसका भी आंसर नहीं पता होगा तो आप पढ़ाई करना छोड़ दीजिए, कुछ भी कर सकते हो, बहुत सारे काम हैं, पढ़ाई मत कीजिए। देखिए इसमें जो होता है, एक वयस्क मनुष्य में 32 दांतों की संख्या होती है। अब आपको ये बताना है कि जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके दूध के दांतों की, बच्चों के जो दूध के दांतों की संख्या कितनी है, कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है, यानी कि जो मछलियां होती हैं उनके हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, 2, 3, 4 या केवल 1, बताइए। देखिए मत्स्य वर्ग मछलियों में 2 चैम्बर पाए जाते हैं। अब आपको ये बताना है मनुष्य के अंदर कितने चैम्बर पाए जाते हैं, कितने निलय होते हैं और कितने अलिंद होते हैं, ये भी जरूर डिफाइन करके कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाद कलियां पाई जाती हैं, यानी कि जो स्वाद कलियां होती हैं जिससे हम कोई चीज़ खाते हैं हमें स्वाद का महसूस होता है। मान लो हमने कोई चीज़ कड़वी खाई या मीठी खाई या जैसे भी खाई, उसका स्वाद हमें कौन बताना है, ऐसे समझ सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। देखिए इसका जो सही उत्तर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जीभ के ऊपरी सतह पर। सिंपल सी बात है, जब हम कोई चीज़ खाएंगे तो मुंह से ही खाएंगे ना, तो जीभ के ऊपरी सतह पर ही रखेंगे, वैसे ही हमें पता चल जाएगा कि ये चीज़ मीठी है, कड़वी है, खट्टी है, कैसी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आमाशय के अग्रभाग को कहते हैं, यानी कि हमारा जो आमाशय होता है उसके अगले भाग को क्या कहते हैं, पाइलोरिक कहते हैं या फिर फुंडिक कहते हैं या फिर कार्डियक कहते हैं या फिर एपिग्लोटिस कहते हैं। देखिए हमारा जो आमाशय होता है उसका जो अग्रभाग होता है वो कार्डियक का बना होता है, कार्डियक कहते हैं, आप ऐसे याद रख सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है, यानी कि जो मुख गुहा होती है उसके पीछे का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, ग्रसनी कहलाता है या फिर ग्रास नली कहलाता है या फिर ग्रहणी कहलाता है या फिर अग्न्याशय कहलाता है, बताइए। देखिए मुख गुहा का पश्च भाग जो होता है वो ग्रसनी कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सजीव के मुख्य लक्षण हैं, यानी कि जो सजीव होते हैं, जो जीवित होते हैं, उनका मुख्य लक्षण आपको बताना है। देखिए जो हमारे सजीव होते हैं उनका मुख्य लक्षण श्वसन होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी सी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं, यानी कि जो हमारी छोटी आंत होती है और बड़ी आंत जिनका जोड़ होता है, मान लो किसी चीज़ का जब आप दो चीज़ों को मिलाएंगे तो वहाँ पर जो जोड़ होगा उसको ये पूछ रहा है, क्या कहेंगे बताइए, सीकम कहेंगे या फिर रेक्टम कहेंगे या फिर कोलन कहेंगे या फिर अपेंडिक्स कहेंगे। देखिए इसका जो सही उत्तर होगा आपका वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सीकम। आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कम से कम 2 लोगों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।
मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट किसी दमदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।